परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, निरक्षर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों। जब छोटे बच्चों को देखो ना तो हृदय इतना खिल उठता है कि बच्चे के हृदय में कोई भाव नहीं रहता और हृदय कितना निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। इसीलिए तो संत जन कहते हैं बच्चे भगवान होते हैं। जिनके अंदर में कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, उसी को तो भगवान मानेंगे। और बच्चे के हृदय में कुछ भी विकार नहीं रहता। वही बच्चा जिनके गोदी में जाने से उनको प्यार मिलता है, बस वो प्यार देखेगा। ये मेरी मम्मी है कि मेरे पापा है, बच्चा नहीं देखेगा। छोटा बच्चा है ना, वो मम्मी और पापा को नहीं जानेगा। वो किसको जानेगा? वो प्यार को जानेगा। सज्जनों, हम लोग मनुष्य है और हर मनुष्य प्यार को चाहते हैं। हर मनुष्य के अंदर प्यार की अपेक्षा होती है। उसकी पहचान एक छोटा सा बच्चा होता है। बच्चा को प्यार मिलता है ना तो बच्चा मम्मी को भी भूल जाता है, पिता को भी भूल जाते हैं। बस उनको प्यार मिलता है ना तो हर समय उसको देखते रहे तो उसकी याद होती रहती बच्चे के अंदर। तो जीवन में बहुत बड़ी बात है, हृदय को प्यार से भर ले। और हृदय को प्यार से भरने के लिए और प्यार का जीवन जीने के लिए सद्गुरु हमें रास्ता बताते हैं कि ऐसे जीवन जियो जिससे जीवन सुंदर बने, जीवन सुखमय बने। एक छोटा सा बच्चा हम सबको सीख दे सकता है तो सीख कौन नहीं दे सकता? आप सब खाते हैं, पीते हैं, दुनिया में जाते आते हैं, आप लोग कितनी बड़ी सीख मिलेगी जब एक छोटा सा बच्चा जो चल भी नहीं सकता किसी की गोदी में रहता है, वो बच्चा भी सीख देता है। सज्जनों, तो हर आदमी के अंदर सीख है, ज्ञान है, बल है, बुद्धि है। उसका सदुपयोग करें तो जीवन सुंदर बन जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना होता है जन्म का, उसको हम नहीं बदल सकते। तीसरा पन्ना होता है मृत्यु का, उसको भी नहीं बदल सकते। यहाँ जितने बैठे ना सब जन्म लेकर के आए हैं और जन्म माँ के गर्भ से होता है और माँ के शरीर से ही जन्म होता है। जन्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितने मनुष्य जन्म लेकर के आए ना सब माँ के गर्भ में 9 महीना 10 महीना रहे और बाहर आए तो माँ के शरीर से ही बाहर आना हुआ। तो जन्म बदल नहीं सकता, ये पहला पन्ना है। और तीसरा पन्ना होता है मृत्यु का। हम सब जितने लोग बैठे हैं ना माँ के गर्भ में मृत्यु को लेकर के आए हैं और निश्चित करके आए हैं कब मरना है, कहाँ मरना है, निश्चित करके आए हैं। ये तीसरा पन्ना भी हम नहीं बदल सकते। लेकिन दूसरा पन्ना है, ये विचारने की बात है, ये सोचने की बात है। वो पन्ना है जीवन का, कर्म का। वो हमारे हाथ में है, उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं और अच्छा जीवन बना सकते हैं। इसलिए हमारे हाथ में जो पन्ना है वो पन्ना को हम खाली भी छोड़ सकते हैं और उस पन्ना को हम लिख भी सकते हैं। अब सब लोग विचार करें कि हमें जीवन में पन्ना मिला है तो पन्ना को हम खाली छोड़ दें कि कुछ भरे तो क्या भरे? संत जन कहते हैं अच्छा धर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन भक्ति करेंगे तो हम जीवन का पन्ना अच्छा भरेगा। और ऐसा कर्म नहीं होगा तो जीवन का पन्ना तो भरेगा लेकिन पूरा कचरा बन जाएगा। जैसे बच्चे लोग शुरू स्कूल जाते हैं ना और कुछ में लिखना शुरू करते हैं तो लिखने नहीं आता, पूरा स्याही से और पेन से भर लेता है। वो समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है, लेकिन भर जाता है। सज्जनों, हम लोग को भी सुंदर जीवन मिला है और इतना सुंदर कर्म के पन्ना में लिखना है कि आदमी उसको पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। ये हमारे हाथ में है और बस हम स्याही ले करके, पेन ले करके बस उसको भर दे और कुछ लिखे ना और खींच दे तो पूरा कचरा बन जाएगा। सज्जनों, इतना सुंदर जीवन मिला है, इसको कचरा ना बनाए। इसमें भर तो रहा है लेकिन क्या भर रहे हैं?
हमें समझ नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी तो भर तो रहा है, जाना भी है, इस दुनिया से जाएंगे भी, लेकिन कचरा भर करके न जाए, सुंदर अक्षरों में लिख करके जाए, सुंदर शब्दों में लिख करके जाए, ताकि कोई व्यक्ति उसको देखे तो पढ़ सके और उसको समझ सके। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। एक छोटा बच्चा जब पढ़ता है, पेन और कॉपी मिलता है और लिखता है, हर माताएं देखती, हर पिता देखते हैं, लेकिन सज्जनों अपने जीवन के साथ उसको हम न जोड़ पाते हैं, न समझ पाते हैं। वो बच्चा लिखता है ना, तो एक एक शब्द में भी अर्थ होता है, और एक एक शब्द के अर्थ को, हमारे जीवन के अर्थ को हम सब समझ सकते हैं। इसलिए हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना सुंदर अवसर मिला है, उसका लाभ उठाए और लाभ उठा करके सुंदर अक्षरों में लिखते जाएं, सत्संग भजन भक्ति करके जीवन को सुंदर बनाते जाए, पवित्र बनाते जाए, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सफल बनेगा। और ये बस करने का अधिकार हमारे हाथ में है। जन्म का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु का अधिकार भी हमारे हाथ में नहीं है। हम सब मनुष्य तो है, बुद्धि है, समझदारी है, ज्ञान है, विवेक है, लेकिन मृत्यु कब आएगी और कब होगी, कहाँ होगी, इसको हम नहीं जानते। आदमी बहुत पैसे वाले हैं और शरीर को बचाने के लिए कितना पैसा लगाते हैं और हॉस्पिटल में महीनों पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते, क्योंकि वो हमारे अधिकार में है ही नहीं। कैसे बचा पाएंगे? लेकिन हमको कैसे कर्म करना है, कैसे जीवन जीना है, किस मार्ग में चलना है, ये हमारे हाथ में है, अपने हाथ में है। उसको सावधानी से जीना और सावधानी से उस मार्ग में चलना, ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। और इसी से कर्म सुंदर बनता जाता है और कर्म सुंदर पवित्र होता जाता है, क्योंकि संत जन कहते हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। सुनिए कितनी बड़ी बात है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की। बताइए, कर्म और धर्म दोनों को बिगाड़ लिए तो गले में फांसी लग जाती है, और वो तो हमारे अधिकार में है ना। हम कर्म और धर्म को बनाते हैं तो जीव अविनाशी हो जाता है, और कर्म धर्म बिगड़ गया तो गले में फांसी लग जाती है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सुंदर कर्म करें, सुंदर जीवन जिए। और सुंदर कर्म सुंदर जीवन क्या होता है? संतों के पास आ करके ही हम सत्संग करेंगे, भजन करेंगे और उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, कर्म सुंदर बन जाएगा। यही बात नहीं है? अरे जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसमें भी कर्म अच्छा बनेगा। कर्म कैसे अच्छा बनेगा? हमारी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियों से हम सही उपयोग करते हैं। आँख है और आँख से दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करे, गलत दृश्य न देखे। पैर है तो गलत जगह न जाए, हाथ है तो गलत काम न करे। देखो अच्छा कर्म करना शुरू हो गया ना, बुरा कर्म से अच्छा कर्म और अच्छा कर्म से सत कर्म। देखिए कर्म में भी कितना स्थान होता है। बुरा कर्म छोड़ते हैं तो अच्छा कर्म होता है, और अच्छा कर्म को भी अच्छा बनाते हैं तो सत्कर्म होता है, सत्य कर्म होता है। वो सत्कर्म यहाँ भी साथ देता है, वहाँ भी साथ देता है। इसलिए कहते हैं वर्तमान भी सुंदर बनता है और भविष्य भी सुंदर बनता है। और सिर्फ कर्म कर रहे हैं तो कर्म करें तो आज का कर्म आज ही साथ देगा, कल छूट जाएगा। तो ऐसा कर्म ना हो कि केवल आज तक ही रहे, कल साथ न दे। वर्तमान का जीवन अच्छा हो, वर्तमान का कर्म अच्छा हो तो भविष्य भी अच्छा होता है, सुंदर और सुखमय बनता है। इसीलिए तो संत गुरुजन हम लोग को समझाते हैं कि केवल हमें वर्तमान को ही नहीं बनाना है, भविष्य को भी बनाना है। और भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान हमारे हाथ में है, और सुंदर जीवन जीने की सीख है, ज्ञान है। और इसीलिए तो घर परिवार में माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चों को कितने प्यार से रखते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं।
अरे माता पिता भी बच्चे को जंगल में छोड़ देते, सांप भालू खा जाते, सांप बिच्छू डस लेते, शरीर वही समाप्त हो जाता। लेकिन कितने प्यार से उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं और कितने प्यार से रखते हैं, और जब तक वो बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक अपने हाथों से खिलाते हैं। अभी आए तो एक गांव में गए थे, तो बहुत बड़ी हो गई थी लड़की और लड़का था बहुत बड़ा हो गया था। तो उनकी माँ कहने लगी, साहब ये हाथ से आज तक खाता नहीं है। वो तीसरी चौथी पढ़ रहा था, कहे हाथ में आज तक खाता नहीं, इसको खिलाना पड़ता है। माता पिता कितने अच्छे होते हैं, बच्चा खाता नहीं है ना तो हाथ से खिलाते हैं, और माता पिता को चिंता होती है कि उनके पेट कैसे भरे, किस तरह भरे, कितना प्यार होता है। और सज्जनों, उसी प्यार को सफल बनाने के लिए, उसी प्यार को साकार करने के लिए हम अपने कर्म को सुंदर बनाएं और जीवन को सुंदर बनाएं। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो ना कहते हैं, इस संसार से जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेकर के जाते हैं। और कुछ लेकर के क्या जाते हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं ना वही साथ में जाने वाला है। और आज जो अच्छा कर्म करेंगे तो आज भी सुख मिलेगा और भविष्य भी सुखमय बनेगा। और कर्म बिगड़ गया तो आज भी दुख पाएंगे और भविष्य तो नरकमय हो जाएगा। इसलिए आज हमारे हाथ में है, इसको सुंदर बनाना है। और क्या हाथ में है, कैसे हाथ में है, और ये हम और आप कहते सुनते हैं ये बात नहीं है। वेद पुराण में, गीता में बड़े बड़े ऋषि मुनि कहे हैं और वो जीवन में अनुभव करके कहे हैं, वो सही बात को बताए हैं। भागवत कार में कहा है, हम इस संसार से जाते तो 5 चीज लेकर के जाते हैं और आते हैं तब भी 5 चीज लेकर के आते हैं। तो आप कहेंगे ये साहब कैसे पागल जैसे बात कर रही है, जब इस संसार से जाते खाली हाथ जाते हैं और कुछ लेकर के जाते नहीं, और कह रहे कि लेकर के जाते हैं 5 चीज। तो एक कैसी बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात तो होता है, प्रश्न होता है, उसका समाधान भी होता है कि संत जन जाते ना तो कुछ चीज लेकर के जाते हैं, और लेकर के जाते हैं ना तो ये दिखने वाली चीज नहीं है, ये संस्कार की चीज लेकर के जाते हैं, वही साथ में जाता है। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाना पड़ता है। भागवत काल में कहा है, आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतान्यपि सृजन्ते गर्भस्तेव दहिना। आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज लेकर के आते हैं, और इस दुनिया से भी जाएंगे ना तो 5 चीज लेकर के जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, क्या हम सोचते हैं? लेकिन कर्म इतना सुंदर बनता है और सब नियम बना रहता है, इसको लेकर के जाते हैं। हम सब आयु लेकर के आए हैं, और आयु लेकर के आए हैं ना तभी तो देखते हैं ना, कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, आंखें नहीं खुले रहती और छुट्टी हो जाती है उनकी, और कोई 2 ही दिन रहता है, कोई 4 ही दिन रहता है, तो किसी की 40 साल की उम्र होती है, लंबी उम्र होती है। यहाँ जितने लोग बैठे ना सब अपने माँ के गर्भ में आयु को लेकर के आए हैं, तभी तो बूढ़े होकर के भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे? क्या अच्छा कर्म किया, सत्संग किया तो उनकी आयु बढ़ गई? आयु नहीं बढ़ती, आयु को माँ के गर्भ में ही लेकर के आते हैं। तो हम लोग आयु को लेकर के आए हैं, कर्म को लेकर के आए हैं। कर्म को लेकर के कैसे आए हैं? माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं ना तो एक व्यक्ति अच्छा घर में जन्म लेकर के आता है, तो जन्म के खुशी में संत जन आते हैं, और जन्म के खुशी में तो आते ही हैं। वो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, क्या कहते हैं, 7 महीना होता है, सधौरी खिलाते हैं, सधौरी खिलाते 7 महीना में, तभी संत को बुलाते हैं संस्कार देने के लिए। वो बच्चा गर्भ में है, माँ के गोद में है, लेकिन उनकी खुशी में संतों को बुलाते हैं, तभी से बच्चा संतों को देखते हैं। और बच्चा का जन्म होता है तब भी संतों को देखता है, और वही बच्चा बड़ा होकर के माता की उंगली पकड़ के, पिता की उंगली पकड़ के सत्संग करने जाता है, वो कर्म ही तो है। और वही बच्चा बड़ा होता है ना तो बहुत सत्संगी हो जाता है।
ये सज्जनों आपके गांव में मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ। ये केवल कहने की बात नहीं है, और सबको सबका तो मुझे ज्ञान नहीं है, ध्यान भी नहीं है, लेकिन अपने आंखों से मैं देखी हूँ। बालक राम डॉक्टर इतने दिल से सत्संग करते थे। मैं तो छोटी थी, उनके बच्चे के समान थी, लेकिन मुझे बच्चे, हम लोग को बच्चे नहीं मानते थे, साहेब समझते थे और बड़े प्यार से सेवा करते थे। उसी का प्रभाव आज उस घर में है कि उनके नाती लोग भी संतों के प्रति इतना भाव रखते हैं। जब नाती का बच्चा आया तो संतों को बुला करके सत्संग करवाए, एक कम बड़ी बात है। आज वो नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव उनके बच्चे बच्चे के बच्चे को भी पड़ा है, और उनके 3 बेटे हैं और सबको प्रभाव पड़ा। तो सज्जनों, मैं जिनके घर आती थी और उनको देखी हूँ, तो उनका प्रभाव आज भी मुझे लग रहा है। आप सब तो उनके साथ में हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, प्रभाव कैसे पड़ता है सब लोग देख रहे हैं। तो ये संस्कार का प्रभाव पड़ता है। सत्संगी घर में जन्म लेकर के आना, वो संस्कार साथ में लेकर के आना होता है, और वही बच्चा बड़ा होता है तो सत्संगी होता है, संस्कार अच्छा बनता है। और एक बच्चा कसाई के घर में जन्म लेकर के आता है। आपके गांव में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कसाई की तरह काम करने वाले होंगे, लेकिन उनके घर में बच्चे का जन्म होता है तो खुशी में वो बकरा काटते हैं, जीव हत्या करते हैं, और वही बच्चा बड़ा होता है ना, तो वही मांसाहार करते हैं, खान पान बिगड़ जाता है और कसाई का काम करना शुरू कर देता है। देखिए उनका कर्म कैसे बिगड़ना शुरू हो गया। एक अच्छे घर में बच्चा जन्म लेकर के आया तो जन्म के खुशी में माता पिता तो खुशी मनाते हैं, लेकिन बच्चे का भी कर्म बनता जाता है। और कसाई के घर में जन्म लेकर के आता है तो उनके जन्म के खुशी में उनके माता पिता जीव हत्या करते हैं, और बच्चा भी बड़ा होता है तो वही काम करना शुरू कर देता है। तो कर्म ही बनता है। तो हम कर्म को लेकर के आते हैं, धन भी लेकर के आते हैं। आप कहेंगे क्या कोई बच्चा माँ के घर में बैंक बैलेंस लेकर के आता है कि रुपया पैसा लेकर के आता है? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन निश्चित है कर्म के अनुसार हर बच्चा धन लेकर के आता है। कैसे धन लेकर के आता है? एक धनवान घर में जन्म लेकर के आया है और उनके यहाँ खेत है और डबल मंजिल का मकान है। वो बच्चा एक ईंट भी नहीं उठा सकता, और आज के समय में तो खेत की इतनी महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। खेत सामान्य आदमी खरीद नहीं सकते, इतनी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन वो बच्चा जन्म लेकर के आया है और खेत का मालिक होता है, बस जन्म लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि वो कर्म कमाया है, वो साथ में धन भी लेकर के आया है। इसीलिए तो जन्म लेकर के आते वो धनवान हो जाता है, डबल मंजिल का मालिक है और वो मालिक बन जाता है। तो बच्चा अपने साथ धन भी लेकर के आता है। आप लोग जो पैसा देते हैं ना संतों को, वो निरर्थक नहीं जाता, वो दिखता नहीं है, लेकिन संतों के पास जो पैसा आता है ना, संत लोग कोई खाने में और गलत चीज में उपयोग नहीं करते, वो एक एक रुपया का सदुपयोग करते हैं। और आप लोग जो दान देते हैं ना, वो आपका दान और कर्म में लिखित हो जाता है और गिनती में चला जाता है। जहाँ भी आप दान देते हैं वो लिखित हो जाता है, और वही शरीर छूटने के बाद वही दान ही तो धन बनता है, और वही तो साथ में आने वाला है। तो आदमी अपने साथ धन भी लेकर के आता है, अपने साथ विद्या भी लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? जब बच्चे को ना टीचर एक जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन उसी क्लास में एक विद्यार्थी 100 में 100% लाता है, 99% लाता है, और दूसरा विद्यार्थी 33% में नहीं ला पाता, पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। तो जीव अपने साथ विद्या भी लेकर के आता है। और सज्जनों, जीव अपने साथ मृत्यु लेकर के आता है। कैसे मृत्यु लेकर के आता है? कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो समय और स्थान निर्धारित रहता है। जहाँ पर जिसकी मौत होनी होती है उसी समय में और उसी स्थान में होती है। उसको हम बदल नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, न हम बचा नहीं सकते, न बच नहीं सकते। तो मृत्यु तो होना ही है, लेकिन ये लेकर के आते हैं। तो 5 चीज लेकर के आते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है,
और कर्म भूमि का जीवन में ये पांचों चीज लेकर के आते हैं, पांचों चीज लेकर के जाते, तो वैसे नहीं रहता। आयु और मृत्यु को हम बदल नहीं सकते, ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, ये इसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन धन में, कर्म में और विद्या में, तीनों में बदलाव होता है और तीनों को हम लोग बदल सकते हैं। धन को भी बदल सकते हैं, कर्म को भी बदल सकते हैं और विद्या को भी बदल सकते हैं। और बदलने की शक्ति हम लोग के हाथ में है। भले हाथ में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ 5 उंगली है, दिखता कुछ नहीं है, लेकिन हाथ में इतनी शक्ति है कि हम कर्म को भी बदल सकते हैं और सुधार सकते हैं। अब धन कैसे बदल सकते हैं? अब आदमी जन्म लेकर के आए ना, तो धन लेकर के नहीं आया है, लेकिन अच्छा कर्म करता है, अच्छे मार्ग में चलता है, धन का उपयोग करता है, तो धीरे 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 धनवान बन जाता है। देखिए, गरीब घर में जन्म लेकर के आया, लेकिन कर्म करके धनवान बन गया, तो धन में परिवर्तन होता है। और कर्म में परिवर्तन कैसे होता है?